बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसा अजीबुल खलकत और खौफनाक जानवर जो कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होगा। ये अजीबुल खलकत जानवर अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों से बातें करेगा। इस जानवर के निकलने के बाद ऐसा क्या होगा कि काफिर हमेशा हमेशा के लिए काफिर रहेगा और मोमिन हमेशा हमेशा के लिए मोमिन रहेगा। इसके ज़ाहिर होने के बाद कोई मोमिन काफिर ना बन सकेगा और ना ही कोई काफिर मोमिन बन सकेगा। दोस्तों, ये अजीबुल खलकत जानवर कौन होगा और अल्लाह ताला इस जानवर को इस दुनिया के अंदर कब ज़ाहिर फरमाएगा और ये लोगों से किस तरह गुफ्तगू करेगा और इस जानवर की शक्ल सूरत कैसी होगी और इस खौफनाक जानवर को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी क्यों दी जाएगी और ये जानवर अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार मुसलमानों और काफिरों के दरमियान फ़र्क किस तरह करेगा और ये खौफनाक जानवर इस ज़मीन के अंदर कितनी देर तक रहेगा। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का मज़ा चखना है और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले दिए जाएंगे। और जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। दोस्तों, क़यामत के दिन वही लोग कामयाब होंगे जो इस दुनिया से ईमान की हालत में गए होंगे। लिहाजा अल्लाह ताला क़यामत से पहले एक ऐसे जानवर को भेजेगा जो मोमिनों और काफिरों के दरमियान फ़र्क कर देगा। और इस जानवर का जिक्र अल्लाह ताला कुरान पाक में कुछ यूँ बयान फरमाता है, और जब हमारा वादा पूरा होने का वक्त करीब आएगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि ये लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं करते थे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात को 6 दिन के अंदर तख्लीक फरमाया और जिस तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई वैसे ही अल्लाह ताला ने इस कायनात के ख़त्म होने का वक्त भी मुकर्रर फरमा दिया। अन करीब इस कायनात को फना कर दिया जाएगा और इस कायनात की हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी। ये कायनात किस तरह फना होगी और इस कायनात की हर चीज़ अपने अंजाम को कैसे पहुँचेगी, इसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अपनी अहादीस के अंदर वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के फना होने और क़यामत के कायम होने की तमाम तर निशानियों को बयान फरमा दिया। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि जब तक ये 10 बड़ी निशानियां ज़ाहिर ना हो जाएं। और इन्हीं 10 बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी दाबतुल अर्द भी है। दाबतुल अर्द एक ऐसा जानवर है जो कुर्ब क़यामत में अल्लाह ताला के हुक्म से इस दुनिया में ज़ाहिर होगा। ये जानवर कहाँ से निकलेगा, इसके बारे में रिवायात में आता है कि क़यामत से पहले अल्लाह ताला के हुक्म से सफ़ा मरवा पहाड़ फट जाएगा और इससे एक जानवर ज़ाहिर होगा जिसका नाम दाबतुल अर्द होगा। दोस्तों, दाबतुल अर्द क़यामत की वो खौफनाक निशानी है जिसका शुमार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बड़ी निशानी में फरमाया है। जैसा कि रिवायात में आता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि हम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम क़यामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ये 10 बड़ी निशानियाँ पूरी ना हो जाएं। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की इन 10 बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया। क़यामत की पहली बड़ी निशानी धुएँ का निकलना है और दूसरी निशानी दज्जाल का इस दुनिया में ज़ाहिर होना और तीसरी निशानी दाबतुल अर्द जानवर का इस दुनिया में ज़ाहिर होना और चौथी निशानी मगरिब से सूरज का तुलू होना और पांचवी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में दोबारा से नाजिल होना और छठी निशानी याजूज माजूज कौम का इस दुनिया में ज़ाहिर होना और क़यामत की 7वीं बड़ी निशानी मशरिक़ में ज़मीन का धंस जाना और 8वीं निशानी मगरिब के अंदर ज़मीन का धंस जाना और 9वीं निशानी जज़ीरा अरब के अंदर ज़मीन का धंस जाना और 10वीं निशानी यमन से एक ऐसी आग का ज़ाहिर होना जो लोगों को हाँक कर मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। दोस्तों,
क़यामत की इन 10 बड़ी निशानियों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाबतुल अर्द का भी जिक्र फरमाया है। कुर्ब क़यामत में जब सफ़ा मरवा पहाड़ फट जाएगा तो उसमें से अल्लाह ताला के हुक्म से ये खौफनाक जानवर ज़ाहिर होगा जो लोगों से फसी ज़बान में कलाम करेगा, और ये जानवर दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलग होगा। इसका कद 7 गज लंबा होगा, इसका चेहरा आदमियों जैसा होगा और इसकी आँखें खिंजीर जैसी होंगी, इसके पाँव ऊँट जैसे होंगे और इसकी गर्दन घोड़े जैसी होगी और इसके कान हाथी जैसे होंगे और इसके सर पर ऊन के बाल होंगे और इसके बालों में हर तरह का रंग मौजूद होगा। इस जानवर की दुम घोड़े जैसी होगी और इस जानवर की कमर हिरन जैसी होगी। इसके सींग 12 सींग जैसे होंगे और इसके हाथ बंदरों जैसे होंगे। दोस्तों, इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये जानवर किस कदर खौफनाक और अजीबुल खलकत होगा और ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीब व गरीब निशानी होगी। दोस्तों, ये जानवर इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ इस ज़मीन में सफ़र करेगा कि इसकी रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि कोई भी उसे पकड़ न सकेगा। इस जानवर के एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। इस वक्त जो शख्स कामिल ईमान वाला होगा तो ये जानवर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक से उस इंसान के माथे पर एक लकीर खींचेगा और उस लकीर के बाद उस मोमिन का चेहरा पहले से ज़्यादा रोशन और तरोताज़ा हो जाएगा और उसका चेहरा ईमान के नूर से चमकने लगेगा। और जो शख्स मुनाफिक और काफिर होगा तो ये जानवर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के ज़रिए उसके माथे पर एक मोहर लगा देगा, जिस मोहर की वजह से उस मुनाफिक और काफिर शख्स का चेहरा मज़ीद स्याह और बेरंग हो जाएगा। ये जानवर इस कदर बड़ा होगा कि इसके दोनों कंधों का दरमियानी फासला 3 मील होगा। इस तरह ये जानवर अल्लाह ताला के हुक्म से पूरी ज़मीन में सफ़र करेगा और मोमिनों के चेहरों पर मोमिनों की निशानी लगाएगा और काफिरों के चेहरों पर काफिरों की निशानी लगाएगा। इस निशानी के बाद अल्लाह ताला ईमान वालों और काफिरों के दरमियान ऐसा फ़र्क फरमा देगा कि इसके बाद कोई मोमिन काफिर न बन सकेगा और कोई काफिर दोबारा मोमिन न बन सकेगा। जो मोमिन होगा वो हमेशा हमेशा के लिए मोमिन रहेगा और अल्लाह ताला की रहमत का हकदार बनेगा, और जो काफिर होगा वो हमेशा हमेशा के लिए काफिर रहेगा और अल्लाह ताला के अजाब का मुस्तहिक करार पाएगा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि ये जानवर इस दुनिया के अंदर 120 साल तक रहेगा। जब ये जानवर इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा और जब इस दुनिया के अंदर पहला सूर फूंका जाएगा तो इसका दौरानिया 120 साल का अरसा होगा। दोस्तों, कुर्ब क़यामत का ये वो वक्त होगा कि जब अल्लाह ताला ईमान वालों को काफिरों से जुदा कर देगा। इस वक्त ईमान वालों का ईमान बिल्कुल जाहिर हो जाएगा और कुफ़ार का कुफ्र बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। इस वक्त कोई भी इंसान ना तो अपना ईमान छुपा सकेगा और ना ही कोई काफिर अपना कुफ्र छुपा सकेगा। इसके बाद जब अल्लाह ताला चाहेगा तो ये जानवर गायब हो जाएगा और इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला एक मीठी और खुशबूदार हवा चलाएगा। जब वो हवा ईमान वालों के पास से गुजरेगी तो तमाम ईमान वाले मरना शुरू हो जाएंगे और इस तरह अल्लाह ताला इस ज़मीन से तमाम ईमान वालों को उठा लेगा। इस वक्त कोई भी ईमान वाला इस ज़मीन पर बाकी न रहेगा। इस वक्त इस ज़मीन के ऊपर सिर्फ कुफ़ार और मुशरिक लोग ही बाकी होंगे। ये वो वक्त होगा जब कोई भी अल्लाह ताला का नाम लेने वाला इस ज़मीन पर बाकी ना होगा, और ये वो वक्त होगा जब अल्लाह ताला का ये हुक्म पूरा होगा और जो कुछ भी इस ज़मीन पर है वो फ़ना होने वाला है और तेरे रब की ज़ात बाकी रहने वाली ज़ात है जो साहिब जलाल है और इकराम फरमाने वाला है। दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला क़यामत से पहले तमाम ईमान वालों को इस दुनिया से उठा लेगा और क़यामत कुफ़ार पर कायम की जाएगी और इस वक्त अल्लाह ताला हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। और जब हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो ये दुनिया तबाह बर्बाद और फ़ना होना शुरू हो जाएगी और इस कायनात की हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी और इस दुनिया के नामो निशान तक को मिटा दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसती नसीब फरमाए और ईमान की हालत में जीना मरना नसीब फरमाए और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में मौत अता फरमाए।